नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग जोर शोर से जो अगस्त मंथ में बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं बता दूं कि अब जो थंबनेल में देखे होंगे कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है उसमें बदलाव, जो बदलाव है वो रियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेट है एग्ज़ाम का वो एक्सचेंज हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक मंथ में 1 से 1.5 माह आप मतलब 8 तारीख का एग्ज़ाम है, तो अब लगभग आपके हाथ में नेट 1 मंथ समय बचा। हो सकता है कोई विद्यार्थी का 8 तारीख को पड़ जाए और कोई विद्यार्थी को अलग अलग मंथ में, किसी का 17 को, किसी को 18 को, किसी को 25 को, किसी को 28 को पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो जो 28 को पड़ेगा उनका मतलब उनके पास थोड़ा ज़्यादा समय है, और जो 8 को जिनका एग्ज़ाम होगा उनके पास थोड़ा कम समय है। मैं बता दूं कि एक मंथ में कैसे तैयारी किया जाए कि आप श्योर सिलेक्शन ले सकें, क्योंकि बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना दरोगा से भी बहुत टफ, लेकिन हाँ इतनी भर्ती है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि 21,000 जो पोस्ट है उसके बनिस्पत 10 गुना रिजल्ट देगा, तो आप जोड़ के रखिएगा तो 2 लाख के आसपास रिजल्ट देता है। बिहार में अब तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं है। बिहार में अब तक बिहार पुलिस की इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक कभी नहीं आई थी। इससे पहले का जितना भी इतिहास आप उलट लीजिए। और एक बात और बता दूं कि इस बार मुन्ना भाई का जो है चर्चा, वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। और इस बार एक बात और बता दूं कि इस बार होम सेंटर आप लोगों को मिलेगा नहीं, तो अदर डिस्ट्रिक्ट जाना है। अदर डिस्ट्रिक्ट में मुन्ना भाई को थोड़ा सा परेशानी होगी ही। और पिछली बार जिसे क्वेश्चन लीक हुआ, सरकार की जो बदनामी हुई, वो सरकार भूलने वाली नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। एक बात और बता दूं कि आप लोग, अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टूडेंट निकलते हैं, कहते हैं मेरे बगल में डिवाइस लगा के बैठा हुआ था, मेरे बगल में क्वेश्चन पेपर लेके बैठा हुआ था, तो आप वहाँ पर खुद से भी उसको उस क्लास में जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। और आप अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर एनर्जी है कि मैं एग्ज़ाम खुद से निकालूंगा और जो सेटिंग करा के आया उसको पास नहीं होने दूंगा, तो आप वहाँ पर उसको बता सकते हैं, सेंट्रल मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं, ढेर सारे अभ्यर्थी 2-4 मिलके बता सकते हैं, ताकि वो पकड़ा भी जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर ऐसा आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि एक मंथ में आप कितना चीज पढ़े, आप कितना चीज पढ़े, क्या पढ़े। अब तो जो एकदम सीरियस तैयारी करते होंगे उनके पास तो लगता होगा कि गोली की रफ्तार से जो है समय भागता जा रहा है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि कैसे क्या तैयारी करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों। मैं 2 बार अभी तक दरोगा का एग्जाम पास कर चुका हूं, तो वो एक्सपीरियंस बताता हूं। क्योंकि मेंस में जो दरोगा का समय देता है वो लगभग 1 से 1.5 मंथ का ही समय रहता है, और इसमें इसमें उतना समय भी नहीं है, मतलब 1 से 1.5 मंथ समय रहता है, लेकिन उतना सीट भी नहीं रहता। लेकिन उसके बनस्पत यहाँ वहाँ 2,000 सीट रहता है, यहाँ 20,000 से प्लस सीट है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि एक सामान्य सी बुक आती है जो सभी लोग के बुक मतलब घर में होगा, लुसेंट। लुसेंट को आप क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप पढ़ लिए हैं पूरा तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करिए उसको। लेकिन हम तरीका बताते हैं, उस तरीका से आप रिवाइज करिएगा। तरीका ये है कि उसको क्या करना है कि जितना भी बॉक्स वाला है, लुसेंट का जितना भी बॉक्स है, चाहे विविध से हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद अन्य भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी, उसका सबसे पहले आप बॉक्स आपके लुपलुपी पर, मतलब कहने का मतलब मेरे भाषा में, हम लोगों के भाषा में कह सकते हैं कि जो उसका जो बॉक्स है वो आपको इतना हनुमान चालीसा की तरह याद होना चाहिए, यानी उससे क्वेश्चन आए तो आपको नहीं छूटे। ठीक है। उसके बाद आप जो भाषा वाला पढ़ रहे हैं, तो एक कुछ बौद्ध का होगा, जैन का होगा, बिहार से होगा, मौर्य साम्राज्य से होगा, ये सब सभी एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही हैं। और किन्हीं को डर लगता होगा कि इंग्लिश की बात हम बता दूं दोस्तों। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इतना बात मान के चलिए कि बिहार पुलिस में तैयारी करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इंग्लिश का तैयारी नहीं करते होंगे।
क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस जो है बहुत छोटा नहीं है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको आप मान के चलिए कि आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है। और आप 100 में 100 एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है, आप 100 में 100 बना के आएंगे तभी रिजल्ट होगा, ऐसा भी नहीं। आप 100 में 70 नंबर भी ले आए, 30 नंबर छोड़ दीजिए, तब भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो शॉर्ट लिस्टेड होगा उसमें नाम आ जाएगा। तो लुसेंट का पढ़ने का तरीका बता दें। उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि करंट अफेयर्स में जो शुरू में करंट अफेयर्स में जो अभी एग्जाम हो रहा है उसके पैटर्न पर हम बता रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स आप खरीदिए अभी 1 महीना है, उसमें जो याद है आप पिछले दिन से तैयारी, आप 2 साल से तो फॉर्म, 1.5 साल से फॉर्म है, तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन उसमें जो हाईलाइट किया रहता है ब्लैक कलर से एसपीडी का जो करंट अफेयर्स आता है उसमें जो हाईलाइट किया रहता है उसको आप याद करके बस जाइएगा। नोबेल देख लीजिएगा, उसके बाद अभी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, ये सब देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब नहीं देख पाते हैं, अगर आप ये सब नहीं देख पाते हैं तो जो एसपीडी है उसके अंत में आप उल्टाइएगा तो ऑब्जेक्टिव 800 का पेज का, मतलब 800 क्वेश्चन का आता है, आप उसको टिक कर लीजिए न्यू करंट अफेयर्स लेके और उसको रट जाइए, एकदम शॉर्ट तरीका। मुझे लगता नहीं है कि आपको क्वेश्चन छूटेगा, उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा जो सबसे छूटेगा, जो सबको याद नहीं होगा, मतलब कुछ अननोन व्यक्ति ही उस क्वेश्चन को, यूनिक व्यक्ति ही उस क्वेश्चन को मार के आएंगे। और एक बात बता दूं कि जो डेट के बारे में बता रहे थे, तो पहले जो डेट आया था वो डेट था पिछली बार, सबसे पहले बता दूं कि पिछली बार 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, लगभग 1 साल होने वाली है दोस्तों। ये इंतजार बहुत बड़ी होती है बेरोजगार लोगों के लिए, तो इस बात को समझिएगा कि उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों के कारण एग्जाम रद्द हो गया, कैंसिल करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसके बाद कुछ ऐसा बदलाव, एग्जाम डेट, अब जो एग्जाम डेट आने वाला है उसमें बदलाव होगा। देखिए पहले डेट था 7 तारीख, 11 तारीख, 18, 25 और 28 और 31 को, लेकिन इसमें से पता चला है कि जो 31 को जो एग्जाम होने वाला था, किसी कारणवश उस डेट को एक्सचेंज कर दिया गया है और इसका जो भी अभ्यर्थी थे उस सबको, इनको इसमें 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 और 28 में इंक्लूड कर दिया गया। यानी जो भी अभ्यर्थी 31 तारीख को देने वाले थे एक शिफ्ट में एग्जाम का, उसको इस सब में अब मर्ज कर दिया गया और उसके अनुसार सेंटर दिया गया है, ठीक है। अब इन सभी अभ्यर्थियों का इसी में एग्जाम होगा। अब जो 6 दिन एग्जाम होने वाला था वो अब 6 दिन नहीं होगा, अब डेट हो जाएगा 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख को, ठीक है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि जो एग्जाम का टाइम है वो 12 बजे से 2 बजे रखा गया और बोल रहा है कि नोटिफिकेशन में कि आप सेंटर पर कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुंचे। देखिए बहुत वीडियो में देखते होंगे कि कोई विद्यार्थी रो रहा है कि एग्जाम छूट गया। कैसे एग्जाम छूट गया भाई? आप एक दिन पहले क्यों नहीं गए? 2 घंटा क्यों रिपोर्टिंग टाइम तो देता है ना, 2.5 घंटा आप जाइए, 3 घंटा पहले चल जाइए या 4 घंटा पहले चलिए। अदर डिस्ट्रिक्ट है तो जाम ताम बहुत बात होता है, तो उसको छोड़िए, उसको इग्नोर करके, मतलब उस जो समय होगा सेंटर से आपके स्टेशन की दूरी, इस सब को समय को देख के उससे 4 घंटा पहले भी तो जा सकते हैं, क्योंकि इतना दिन इंतजार किया तो 4 घंटा एग्जाम सेंटर पर जाके एग्जाम के इंतजार कर लेंगे, क्या दिक्कत है आप? क्योंकि देखिए बहुत मेहनत करके लोग जाते हैं और उनका एग्जाम छूट जाता है और बहुत तकलीफ होता है, खास करके जिनको तैयारी नहीं है उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका तैयारी है उनके लिए तो उससे बड़ा दर्द हो ही नहीं सकता है दोस्तों। बाकी आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, किस टीचर के पास तैयारी कर रहे हैं, कितना नंबर आ रहा है सेट में, इसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरह का हम बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच लेते आएंगे और 1 महीना में ऐसा डायरेक्शन देंगे कि आप श्योर है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। जय हिंद।